हमारी दुनिया में कई हजारों लाखों सालों से अलग अलग पक्षियों की प्रजातियां इस धरती पर निवास करती थी, परंतु अब वो विलुप्त हो चुकी हैं। अगर बात करें साल 1900 से अब तक की, तो तकरीबन 200 जीवों की प्रजातियां पूरी तरीका से नष्ट हो चुकी हैं। विश्व में करीब 10,000 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और इनमें से 1200 प्रजाति ऐसे हैं जो कि लुप्त होने की कगार पर हैं। पृथ्वी पर मानव की गतिविधियों और जंगलों के विनाश की वजह से कई पशु पक्षी विलुप्त हो चुके हैं। सन 1500 से लेकर अब तक पक्षियों की 190 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। विलुप्त होने की यह प्रक्रिया दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पक्षियों की ही नहीं बल्कि किसी भी प्रजाति के विलुप्त होने का मुख्य कारण हम इंसान ही हैं, जो अपने फायदों के लिए जंगल का विनाश और मासूम जीवों का शिकार करते हैं। इसके अलावा मौसम के बदलाव के कारण भी पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं उन पक्षियों के बारे में जो कि पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डोडो पक्षी। यह पक्षी मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था। यह पक्षी उड़ नहीं पाते थे और बहुत बड़े आकार के होते थे। डोडो कबूतर का नज़दीकी रिश्तेदार माना जाता था। इस पक्षी की लंबाई 3.3 फीट और इसका वजन 20 किलो तक हो सकता था। सन 1598 में जब डच समुद्री यात्री इस द्वीप पर आए तो उन्होंने डोडो को उसके मांस के लिए शिकार करना शुरू कर दिया। डोडो पक्षी का शिकार करना बहुत आसान था, क्योंकि न तो ये उड़ पाते थे और अधिक वजन होने के कारण न ही भाग पाते थे। समुद्री यात्रियों ने इस द्वीप पर लगभग सभी डोडो पक्षियों को मारकर पूरी प्रजाति को ही नष्ट कर दिया था। तस्मानियन ईमू। यह पक्षियों की एक ऐसी प्रजाति थी जो तस्मानिया द्वीप में पाई जाती थी। यह पक्षी उड़ नहीं पाता था। तस्मानिया में यह पक्षी काफी मात्रा में पाए जाते थे, परंतु किसानों ने इसे फसल को नष्ट करने वाला पक्षी मानते हुए इसका शिकार करना शुरू कर दिया और लगभग सारे पक्षियों को मार डाला। कैरोलिना पैराकिट। यह पक्षी तोते की एकमात्र ऐसी प्रजाति थी जो कि उत्तरी अमेरिका में पाई जाती थी। यह पक्षी अलाबामा राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता था और यह अपने भोजन और प्रवास की खोज में ओहायो, इलिनॉइस आदि अमेरिकी राज्यों में भी जाता था। इसका आकार 12 इंच का था तथा वजन 280 ग्राम हुआ करता था। मानव विकास के दौरान जंगलों का विनाश हो गया, जिससे कि उत्तरी अमेरिका के इस इकलौते तोते का आवास नष्ट हो गया, जिससे कि इसकी पूरी प्रजाति का ही विनाश हो गया। अरबी शुतुरमुर्ग। यह शुतुरमुर्ग पक्षी अब केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। पहले यह अरब के रेगिस्तान में भी पाए जाते थे। इनकी कुछ संख्या जॉर्डन, इजराइल, कुवैत आदि देशों में भी पाई जाती थी। इन्हें मध्य पूर्व का शुतुरमुर्ग कहा जाता था। अरब के अमीर लोगों ने खेल के रूप में इस पक्षी का शिकार करना शुरू कर दिया। इस पक्षी का शिकार मांस, अंडों और उसके पंखों के लिए किया जाता था। इसके सुंदर पंखों से कई प्रकार के क्राफ्ट्स बनाए जाते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बंदूक और राइफल के आ जाने से इनका शिकार और भी आसान हो गया और इन्हें केवल मनोरंजन के लिए ही मारा जाने लगा और धीरे धीरे अरबी शुतुरमुर्ग की पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई। संदेशवाहक कबूतर। यह कबूतर भारी मात्रा में उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे। उनके झुंड इधर उधर उड़ते हुए देखे जा सकते थे। यह कबूतर उत्तरी अमेरिका के जंगलों में पाए जाते थे। जब अमेरिका में अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया, सस्ते भोजन के रूप में संदेशवाहक कबूतरों का मांस खिलाया जाता था, क्योंकि इनका शिकार आसानी से किया जा सकता था और यह काफी मात्रा में मौजूद थे। शहरों को आबाद करने के लिए जंगलों का विनाश किया गया, जिससे कि इन संदेशवाहक कबूतरों का आवास खत्म हो गया। इन दोनों प्रमुख कारणों से उत्तरी अमेरिका में एक भी संदेशवाहक कबूतर नहीं बचा और यह प्रजाति पूरी तरीका से विलुप्त हो गई। दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक बार एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।